Hello friends, there were a lot of requests that please do a tutorial on synth. So a synth is a you can say it's a plugin or it's a VST जो कि हमें बहुत अच्छी तरह से कोई भी साउंड एडिट करने के लिए हेल्प करता है. Basically we are having our own synthesizers that if we use our Casio, if we use our Roland, if we use our Korg or any other keyboard, so sometimes it cannot produce some specific sounds that we can produce in this synthesizer VST or plugin. Many times we are seeing this Hollywood movies, or we are seeing Bollywood movies or songs where they have used some certain songs or sounds which we cannot produce or which we cannot play in our normal synthesizer or normal keyboard. सो इसी चीज़ को रिकवर करने के लिए हम हमारे डॉ यानी कि डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन में हम इस सिंथ का यूज़ करते हैं. तो आइए, ये मेरा FL स्टूडियो का सेटअप है, तो आ जाइए हम इस पे देख लेते हैं. सो ऑलरेडी मैंने अपना हार्मलेस, जो कि मेरे पास इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास बहुत सारे सिंथ्स हैं, लेकिन अगर आपके पास कई लोगों के पास ये सिंथ ना भी हो तो मैंने ये डिफ़ॉल्ट सिंथ लिया हुआ है जो कि सभी के FL स्टूडियो में या तो क्यूबेस में अवेलेबल होता है. तो आइए हम देख लेते हैं कि इस सिंथ को हम किस तरह से यूज़ करेंगे. मैंने इसमें कुछ करके रखा है ऑलरेडी, तो मैं आपके लिए नया सिंथ ले लेता हूँ. तो हम कैसे लेंगे सिंथ, ये हमारा बेसिक आपको विंडो दिख रहा होगा. अब यहाँ से हम चले जाएंगे चैनल रैक पे, यहाँ पे प्लस में जाएंगे, यहाँ पे हमें सिंथ का ऑप्शन दिया ही है, उसके अंदर से हम ले लेंगे अपना एक हार्मलेस हमारा लोड हो चुका है. तो बेसिकली ये जो आपको एलियन जैसी जो आपको चीज़ लग रही है कि इसमें एक इट वुड हैव सम रॉकेट साइंस, सो इट्स नॉट लाइक दैट. इसके अंदर आपको बहुत सारे प्लगइन्स ऑलरेडी आपको FL स्टूडियो में भी दिए जाते हैं, पर मुझे पर्सनली ये हार्मलेस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर सभी आपको फ्रीक्वेंसी से लेके आपको मिक्स पैनल से लेके आपको सभी चीज़ एक ही प्लगइन में या VST में आपको दे रखी है. तो आइए हम देखते हैं कि इसको किस तरह से ये जो एलियन जैसे दिखने वाली जो ये आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो मशीन जैसा दिख रहा है, तो हाउ टू यूज़ इट मैन्युअली इन दिस FL स्टूडियो. सो बेसिकली हमारे पास आप जैसे ही हार्मलेस खोलेंगे तो आपको यहाँ पे टिम्बर में ये 100 ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिया होगा, और प्रीसेट में हम बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हम कोई और साउंड नहीं लेंगे आज. तो बेसिकली जब ये 100 नॉर्मल जो आपने डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है तो वो कुछ इस तरह से साउंड हो रहा है. तो ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट साउंड है जो कि अच्छा है, और ये बेसिक साउंड है. इस पे हम आप स्टेप करते करते इस साउंड को किस तरह से इसको हम मैनिपुलेट करते हैं और किस तरह से इसको और बेहतर या इसमें से कोई और साउंड नया बनाने का ट्राई करते हैं. तो आइए हमारे पास पहले तो देख लेते हैं, ऊपर ये सेटिंग्स का ऑप्शन है. इससे आप मिक्सर में कौन से मिक्सर में आप इसको भेजना चाहते हैं तो आप इससे ये देखिए कि ये मिक्सर में अब जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ बजाऊँगा तो यहाँ पे ये पहले नंबर में के चैनल में यहाँ पे हमें सिग्नल मिल रहा है. तो इस तरह से हमने इसको एक मिक्सर ट्रैक असाइन कर दिया. ये ऑन ऑफ का बटन है कि आपको अगर लगता है कि मुझे बीच में अपना सिंथ बंद कर देना है तो यहाँ से आप कोई भी सेटिंग बंद किए बिना या इस सिंथ को डिलीट किए बिना यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं. तो अभी हम ऑन रखते हैं. यहाँ पे हमारे पास ब्राउज प्रीसेट की अगर आपने ऑलरेडी कोई साउंड किसी के पास से ले रखा है या आपके पास कोई भी साउंड है तो आप इसमें से प्रीसेट को आप लोड करवा सकते हैं.
हमारे पास बहुत सारे प्रीसेट्स भी है, इसके अंदर ब्राउज प्रीसेट का भी ऑप्शन है। और जो अभी आप साउंड बना रहे हैं, तो आपको अगर उस साउंड को सेव करना है तो ये सब मैं आपको बताता रहूँगा। तो आइए देख लेते हैं। ये आपके पास अभी आपका 100 चल रहा है, तो आइए देखते हैं अब इसमें हम किस तरह से हर एक चीज़ मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। मैं यहाँ पे पहले एक नोट ड्रॉ कर लेता हूँ कि जो हमने हार्मलेस लिया है, पियानो रोल में चले गए। एक लंबा सा मैं नोट ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको मैं लूप दे देता हूँ। तो अब हम इसे प्ले करके देखते हैं कि किस तरह से ये हो रहा है। तो ये हमारे पास बेसिक साउंड हो गया। आइए अब देखते हैं हम धीरे धीरे हर एक प्लगइन को कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो पहले हम समझेंगे सबसे बीच वाला पैनल, जहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी से शुरू करूँगा। तो आप देखते रहिए, और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये साउंड अच्छी तरह से समझना है तो प्लीज़ आप अपने एयरपोर्ट्स या वायरलेस ईयरफोन्स, हेडफोन्स कुछ भी डाल दीजिए, ऐसे ही मत देखिए, वरना आपको पैनिंग में या साउंड में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आप अपने हेडफोन डाल दीजिए, अब हम देखते हैं। फ्रीक्वेंसी को मैं छेड़ रहा हूँ, आप देखिए कि उस नॉब से क्या हो रहा है। देखा, आवाज़ में बदलाव आ रहा है। ये मैंने फ्रीक्वेंसी बंद ही कर दी, तो आवाज़ आप देख लीजिए। अगर नाइलॉन गिटार बज रहा है इस तरह का, आप साउंड इस तरह से सिर्फ एक नॉब को बंद करके आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का नॉब, कि इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। आप उसको खेल के देखिए कि किस तरह से वो नॉब से आपको कैसा साउंड मिल रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे विड्थ और ये सब ऑप्शन है, ये मैं आपको धीरे से बताता हूँ कि विड्थ मतलब क्या होता है। कि आपका जो सॉन्ग चल रहा है, तो आपको उस सॉन्ग की फ्रीक्वेंसी जो आप यहाँ से बदल रहे हैं, तो उसकी आपको विड्थ कितनी रखनी है, कि आपको वो फ्रीक्वेंसी ऊपर कितनी जाने देनी है, नीचे, या उसको साइड से आपको उसकी विड्थ कितनी लंबी रखनी है, ये आप उससे देख सकते हैं। यहाँ पे ऑसिलेशन आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको OFS मिल जाता है। ये सब हम एक नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। अभी मैं आपको ये सिर्फ चेंज कर करके दिखा रहा हूँ कि इससे आप क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं धीरे से इसको चेंज कर रहा हूँ। आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा। देखा, साउंड में चेंज आ रहा है। तो इस तरह से ये पैनल वर्क करता है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे यूनिसन पे। तब यहाँ पे यूनिसन पे आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1 ऐसा दिया गया है। तो अब ये क्या है, बेसिकली ये 1 से 9 तक जाता है, 9 से आगे नहीं बढ़ेगा और 1 से कम नहीं होगा। तो ये बेसिकली वो है कि ये एक टाइप का, आप इसको सिंथ का कोरस बोल सकते हैं। कि आपका एक बेसिक, आपका एक पार्ट या एक सिंथ में एक टोन चल रहा है, तो आपको उसके पीछे कितने और आपको कोरस टाइप के टोन्स इसको असाइन करना है, तो आप इसमें से और वॉइस आप असाइन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये 1 पे कैसा साउंड कर रहा है। अब मैं नंबर बढ़ाता हूँ। देखा आपने, अब मैं इसको 1 नंबर और बढ़ाता हूँ।
इसको धीरे से देखेंगे, अगर आपने ईयरफोन पहना है तो आपको अलग अलग टाइप के अलग अलग फ्रीक्वेंसी के 9 साउंड का मिक्सचर आपको इसमें सुनाई देता होगा। ये पेन तो मुझे लगता है कि अगर आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर है या आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो आपको पेन पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि पेन का मतलब ये होता है कि आपको आपका जो वॉइस या आपका जो ट्रैक चल रहा है, कि जो भी आप टोन उसमें बजा रहे हैं, तो उसको आप राइट ईयर में उसको पैन करना चाहते हैं, उसको लेफ़्ट ईयर में पैन करना चाहते हैं, उसको राइट स्टीरियो में लेफ़्ट स्टीरियो में पैन करना चाहते हैं, और कि एकदम बीच में आप इसको पैन करना चाहते हैं। अब देख लीजिए, मैं आपको ये धीरे से बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। अभी ये पैन ऑन है, मैं इसको धीरे से कम करता हूँ। अगर आपने हेडफोन पहने होंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी एकदम बीच में चल रहा है, आजू बाजू आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देगा। अब देखिए, ये पिच है कि आपको, आपने जो पीछे वॉइसेस डाले हैं उसका आपको पिच, मतलब जिसको हम सुर बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो आपको कौन से नोट पे ले जानी है, तो वो आप इससे कर सकते हैं। तो ये आपका बेस में चला गया, ऊपर ले जाते हैं तो ये आपका हाई नोट हो गया। तो इस तरह से आप पिच सेट कर सकते हैं दोनों साइड की। अब आ जाते हैं हम ये वाले सेक्शन पे जहाँ पे अटैक और डिले। अब बेसिकली अटैक क्या है और डिले क्या है, ये आपको अगर पता है तो बहुत अच्छा है। अगर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बताता हूँ कि अटैक मतलब कंप्रेसर। पहले तो हम कंप्रेसर समझते हैं कि कंप्रेसर वो चीज़ होती है कि अगर आपके पास कोई ट्रैक हो तो वो ट्रैक की फ्रीक्वेंसी अगर ऊपर नीचे जाती है, मैं फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा मैं डेसिबल्स, मतलब जो उसके डायनेमिक्स है, ये वर्ड्स मैं बहुत अच्छा इसको समझता हूँ कि फ्रीक्वेंसी से अच्छा हम डायनेमिक्स यूज़ करें। तो अगर डायनेमिक्स इसकी ऊपर नीचे हो जाती है तो कंप्रेसर क्या करता है कि अगर 20 डेसिबल जितना तो ज़्यादा कोई कभी भी साउंड नहीं जा सकता, लेकिन अगर 10 डेसिबल से ऊपर साउंड चला जाता है तो आप क्या करें कि आप रेशियो सेट कर सकते हैं कि 1:2, 1:3। तो ये जो आपने रेशियो सेट कर लिए है, तो 1:3 मतलब हर 3 डेसिबल पे अगर ये 10 डेसिबल आपने फिक्स कर दिया, तो अगर 10 डेसिबल से ऊपर जाता है 11, 12, 13, तो ये जो 11, 12, 13 ये जो 3 डेसिबल्स हुए, उस 3 डेसिबल्स में से ये 1 डेसिबल काट देगा। अगर आपने 1:4 का रेशियो चुना है कंप्रेशन में, तो ये हर 4 डेसिबल में से 1 फ्रीक्वेंसी काट देगा। और अगर 10 से नीचे या 10 आ गया तो उस टाइम पे कंप्रेसर का काम नहीं होता, उस टाइम पे कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो ये बेसिकली कंप्रेसर इसको बोलते हैं। अब अटैक मतलब कि अगर आप अटैक को जितना आप अटैक को ज़्यादा रखेंगे, उतना वो एकदम तेज़ आके साउंड को कट कर देगा, और जितना आप लिमिटर या अपना रिलीज़ हम जिसे बोलते हैं, अगर वो आप ज़्यादा या कम रखेंगे तो वो एकदम आराम से उस कंप्रेसर को उस पे लगाएगा। तो उसके कारण आपका जो टोन है या आपकी जो फ्रीक्वेंसी है या आपका जो ट्रैक चल रहा है जिस पे आपने कंप्रेसर लगाया, तो उसको एकदम आराम से जो 10 डेसिबल के ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको वो आराम से काटेगा। यहाँ पे आपके पास और बहुत सारे आप इसको टोन्स बोले या आप इसको जो भी बोले वो आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको एक फ्रेज़र दिया गया है जो हमने थोड़ा समझा था। यहाँ पे भी उस तरह से आपको दिया गया है कि आपको डीप रखना है, आपको ट्रायंगल, आपको यहाँ पे ट्विंस, ये तो आप जैसे जैसे आप देखेंगे या खेलेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे LFO जैसी एक चीज़ है, तो आइए समझते हैं ये LFO पहले क्या है।
बाद में मैं इस अटैक और डिले या रिलीज़ पे आता हूँ। तो पहले LFO समझ लेते हैं, मैं यहाँ से प्ले करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से LFO का ये जो नॉब है स्पीड का, ये मैं बढ़ा के आपको बताता हूँ कि ये किस तरह का साउंड आप प्रोड्यूस। आपने ये साउंड कहीं ना कहीं इस पे सुना होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका काम क्या है बेसिकली। चलिए देखते हैं। तो इस तरह से कुछ आपका एक LFO वर्क करता है। यहाँ पे आपको अटैक, डिले, ये सब ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो अब आइए इसको हम चेक करते हैं कि अटैक और डिले किस तरह से वर्क करता है। आइए हम अटैक और डिले देखते हैं। देखा, अगर अटैक हमने कम रखा तो देखिए ये सीधा बज रहा है, एकदम झटके से ये टोन आ रहा है। अब देखिए अगर मैं अटैक बढ़ाता हूँ तो आप देखिए क्या होता है। अब देखा आराम से बज रहा है। जैसे मैं बढ़ाऊंगा ये देखिए एकदम धीरे से बढ़ेगा, जिसको हम क्रिसेंडो से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर क्रिसेंडो का पोर्शन हो तो कैसा एकदम धीरे से फेड इन होके फेड आउट होता है। तो इस तरह से ये होता है। अब अगर यहाँ से मैं ये कम करूँ तो देखिए ये एकदम धीरे से बजा। अब अगर मैं अटैक कम कर दूँ और इसको ऐसे ही रखो तो देखिए ये ऐसे डायरेक्ट बज रहा है। अब देखिए मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखा आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। मैं यहाँ से ये थोड़ा बढ़ाता हूँ। फिर यहाँ से प्लग दिया है, प्लग को तो हम प्लग के बाजू में देखिए, ये देखिए गिटार की पिक जैसा भी एक साउंड दिया, एक सिंबल दिया है। तो आप समझ जाते हैं कि प्लग मतलब किसी भी स्ट्रिंग जैसी चीज़ को ऐसे छेड़ना, जिसको हम बोलते हैं कि सांस छेड़ा या तार छेड़ा, तो प्लग का मतलब ये होता है। तो देखिए प्लग से क्या होता है, जैसे आप कम करते जाएंगे वैसे देखिए देखा। फिर यहाँ से आपको अलग अलग नॉब्स दिए, आप इसको चेंज करके देखिए। यहाँ से मैं थोड़ा अटैक बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ से आप देखिए देखा आपने, इस तरह से आप ये इफ़ेक्ट आप इससे दे सकते हैं। फिर बाजू में आपको और एक नॉब दिया है, यहाँ पे आपको और बहुत सारे नॉब्स दिए हैं। तो आप इसको खेल के देखिए, आपको एक बेसिक व्यू मैंने आपको दे दिया कि हर नॉब किस तरह से वर्क करता है। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ये देखा आपने, जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे वैसे आपका जो सस्टेन का जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा, जैसे कम करेंगे आपका सस्टेन का टाइम कम होता जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे, ये तो आपको पता है, ये आपका पूरा वॉल्यूम कंट्रोल करेगा। एकदम फुल कर दीजिए।
कम रखे, बीच में रखूं, ये आपका वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे लिखा ही है एम्पलीफायर, मतलब ये सारी चीज़ आपकी एम्पलीफायर में आ गई। ये आपका रेजोनेंस का पोर्शन हो गया और ये आपका हार्मोनाइज़र हो गया। तो इस तरह से आप देखिए कि आप इसको और किस तरह से अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं और नया साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। बस मेरी यही आशा है कि आपको मेरा ट्यूटोरियल या आप इसको ओवरव्यू बोले, आपको ये अच्छा लगा हो और आपको बेसिक सिंथ का आइडिया आ गया हो। थैंक यू।